हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सरल यौगिकों के सूत्र। सरल यौगिकों के सूत्र बनाना हम सीखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा सरल यौगिकों के सूत्र। तो आइए देखते हैं। दो भिन्न भिन्न यानी दो अलग अलग तत्वों से निर्मित यानी तत्वों से बना हुआ सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई है। आपने ऊपर देखा होगा कि 3.6 में कुछ आयन दिए गए हैं और उनकी संयोजकता दी गई है। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्र को लिखने के लिए कर सकते हैं। हम यौगिकों का सूत्र जब लिखेंगे ना, तो हम इन्हीं का उपयोग करेंगे। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। यानी कि हम अगर उसका सूत्र लिखना चाहते हैं ना, तो सूत्र लिखने से पहले हम क्या करेंगे कि उसके जो संघटक तत्व होंगे उसका हम पहले क्या करेंगे, उसका प्रतीक लिखेंगे। ठीक है, और उनकी संयोजकता लिखेंगे, जैसे कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। देखिए, अगर आप उदाहरण देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। यानी कि हम क्रॉस करके हम उसका आणविक सूत्र लिखेंगे। देखिए, हम यहाँ पे आपको बताना चाहते ये हैं। चलिए देखिए, 1 नंबर में देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हमें लिखना क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखना है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का हम सूत्र मान लीजिए ये होता है HCl, होता है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H, और क्लोराइड का क्या है प्रतीक बताइए, Cl होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है, यहाँ बताइए Cl होता है। देखिए, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और क्लोराइड की संयोजकता 1। अगर इसका सूत्र आपको प्राप्त करना है तो देखिए यहाँ से आप देखिए संयोजकता मैं कहाँ से लिखा हूँ, ऊपर सारणी में दिया गया था। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका 1 का इसमें तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का अगर H में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा H होगा, और इसका Cl का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें Cl प्राप्त होगा। तो हमारा क्या बना, एक सूत्र, हाइड्रोजन क्लोराइड का हमें सूत्र मिल गया। ठीक है, तो HCl हमारा एक सूत्र का निर्माण हो गया। देखिए, अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, HCl। सेम वैसे आप खुद बना कर देखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और सल्फाइड का सूत्र हम बनाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का H होता है और सल्फाइड का S होता है। सल्फाइड की संयोजकता क्या है, नीचे दिया गया है 2, और हाइड्रोजन की संयोजकता आपको पता है 1। ठीक, और इसका आप तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, H में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, H2 मिलेगा, और 1 का S में मल्टीप्लाई करेंगे तो S मिलेगा। क्या होता है, हमारा बना H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारा ये सूत्र बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए, आ रहा होगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नावली तो जिंदाबाद है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र लिखिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी इसका प्रतीक हम लिखेंगे C। ठीक है, यानी कार्बन का प्रतीक क्या है, C है, और टेट्राक्लोराइड यानी टेट्राक्लोराइड का हमें सूत्र बनाना है। तो हमारा बनता है C, यानी कार्बन हो गया और Cl हो गया। देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका सूत्र अगर हमको बनाना है तो इसका 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा बन जाएगा CCl4। ठीक है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे C में तो केवल C प्राप्त होगा, और Cl में मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 का तो Cl4 प्राप्त होगा। तो हमारा मिलकर बन गया CCl4 यानी टेट्राक्लोराइड, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हमारा क्या होता है, CCl4 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आयन वाली बात आ गई ना, तो पहले हम इसका धनायन का संकेत लिखेंगे। जैसे 2+ लिखा गया ना, Mg2+ लिखते हैं। इसके पश्चात इसके बाद ऋणायन क्लोराइड लिखते हैं, यानी Cl- लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों का आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त
करते हैं, यानी कि इनके संकेत का जो होता है ना आड़ा तिरछा करके हम क्या कर लेंगे, सूत्र प्राप्त कर लेंगे। आड़ा तिरछा मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैं तिर्यक मल्टीप्लाई कर रहा था उल्टा सीधा जोड़ करके सूत्र प्राप्त करें। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए एक एक पॉइंट क्लियर करते करते चलिए, और आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हमें लिखना है। हमें किसका सूत्र लिखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड। बताइए आप, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg होता है, और क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, Cl होता है ना। अब इसके देखिए मैग्नीशियम पे 2 चार्ज होते हैं ना मैग्नीशियम पे, तो हम इसका 2 प्लस का चार्ज यहाँ पे लिखेंगे, और माइनस का चार्ज Cl पे होता है। तो हमें इसका सूत्र अगर आपको बनाना है तो इसका देखिए मैग्नीशियम का इस पे था ना 2 का चार्ज, और Cl का क्या था, इस पे था माइनस का चार्ज। इसके नीचे मैं इसका लिख दिया मैग्नीशियम का, इसके नीचे ये इसका लिख दिया क्लोरीन का, ठीक है, क्लोराइड का, और इसका पीरियड मल्टीप्लाई कर दीजिए आड़ा तिरछा। देखिए इसका एक का मल्टीप्लाई करेंगे Mg में तो हमारा हो जाएगा Mg, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे Cl में तो हमारा हो जाएगा Cl2। तो ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र प्राप्त कर लिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में कितने आयन, 2 क्लोराइड आयन, और प्रत्येक मैग्नीशियम आयन यानी Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए, यानी धनात्मक और ऋणात्मक का संतुलन होना चाहिए, ठीक है। संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए, यानी जो भी संरचना बन रही है वो उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता, यानी ऐसे जब सूत्र होते हैं ना तो आयनों का जो आवेश होता है ना उसको हम दर्शा नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। देखिए जैसे हमारा हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का हमें बनाना है, ठीक है, तो एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, और ऑक्साइड का क्या होता है, O होता है। एल्युमिनियम पे देखिए कितने का चार्ज होता है, 3 का चार्ज होता है, +3 का चार्ज, यहाँ पे एल्युमिनियम के नीचे लिख देंगे। ऑक्सीजन पे यानी कि ऑक्साइड पे 2 का चार्ज, -2 का चार्ज लिखेंगे, ठीक है। जब आपस में संयोग करेंगे तो कैसे बनेगा, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए सबसे पहला काम हम 2 का Al में मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2 बनेगा, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे O में तो O3 बनेगा। Al2O3 हमारा सूत्र बन के तैयार हो गया। सेम वैसे ही आप बनाइएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया तो कैल्शियम को यहाँ पे देखिए Cl लिखा गया, ऑक्सीजन और इसका देखिए आवेश 2 प्लस इसका आवेश माइनस, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ हमारा Ca2O2 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, यानी बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिकों को हम कैसे सूत्र का निर्माण करते हैं, तो सेम वही चीज़ें, ठीक है, वही चीज़ें हैं इसमें। देखिए कितना है अभी और कितना बचा है देख लेते हैं। आणविक द्रव्यमान बचा है, ठीक है। तो हम बहुपरमाणुविक आयनों वाले यौगिकों का सूत्र बनाना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, वीडियो अगर समझ में कुछ भी आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।